दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र बंसवार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीजन लिसिट। दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न था कि उनका तलाक हो गया है और वह दोबारा शादी करना चाहते हैं। सर, यह बताइए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह करने पर कोई रोक है? यदि है तो वह क्या है और हम दोबारा विवाह कब कर सकते हैं? उन प्रश्नों को देखकर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर डाल दी जाए, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। चलिए जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोबारा विवाह करने से संबंधित क्या प्रावधान हैं। दोस्तों, तलाक अर्थात विवाह विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत बताए गए आधारों पर या 13B के अंतर्गत सम्मति के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से होता है। जब डिक्री पारित हो जाती है तब यह प्रश्न उठता है कि डिक्री होल्डर्स दोबारा विवाह कर सकते हैं या नहीं, और यदि वह कर सकते हैं तो किन कंडीशंस पर वह दोबारा विवाह कर सकते हैं। इसके बारे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 में 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं। इन ग्राउंड्स को फुलफिल करने पर डाइवोर्स डिक्री होल्डर दोबारा शादी कर सकते हैं। धारा 15 में बताई गई 3 ग्राउंड्स में से पहली ग्राउंड है, यदि डिक्री होल्डर्स को डाइवोर्स की डिक्री के अगेंस्ट अपील करने का अधिकार नहीं रह जाता है तब वह पुनः विवाह कर सकते हैं। अर्थात जब डिक्री होल्डर्स को विधि द्वारा अपील करने से रोक दिया जाता है, जैसे सीपीसी की धारा 96 व्यवस्था करती है कि सम्मति के आधार पर पारित डिक्री की अपील नहीं हो सकेगी। इस प्रकार यदि डाइवोर्स की डिक्री कंसेंट के आधार पर पारित की गई है तब डिक्री की दिनांक के पश्चात डिक्री होल्डर्स कभी भी दोबारा विवाह कर सकते हैं। ग्राउंड नंबर 2, यदि अपील का अधिकार है और अपील न की जाए, अर्थात समय सीमा समाप्त हो जाए, जैसे एचएम एक्ट की धारा 28 व्यवस्था करती है कि डाइवोर्स की डिक्री के अगेंस्ट अपील 90 डेज के अंदर की जानी चाहिए, और यदि 90 डेज के अंदर अपील नहीं की जाती है तो 90 डेज के पश्चात कभी भी डिक्री होल्डर्स विवाह कर सकते हैं। थर्ड ग्राउंड है, अपील तो की जाए किंतु वह खारिज हो जाए। इस स्थिति में अपील खारिज होने की तिथि के पश्चात डिक्री होल्डर्स कभी भी दोबारा विवाह कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की एक बात है, यदि अपील की जाए और अपील खारिज ना की जाए, अर्थात अपील पेंडिंग है, इस कंडीशन में पुनः विवाह तभी किया जा सकता है जब अपील अंतिम रूप से निस्तारित हो जाती है। यदि सेक्शन 15 में बताए गए ग्राउंड्स का वायलेशन कर कोई व्यक्ति विवाह करता है तब वह आईपीसी की धारा 494 और 495 के अधीन अपराध का दोषी हो सकेगा और दंडित किया जा सकेगा। लता कामथ बनाम विलास के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 के अधीन बताए गए ग्राउंड्स न केवल धारा 13 के अधीन डिक्री पर लागू होते हैं, बल्कि साथ ही साथ धारा 11 और 12 के अधीन पारित डिक्री पर भी लागू होते हैं। अर्थात विवाह भंग 11, 12, 13 किसी भी धारा के अधीन किया गया हो, धारा 15 के अधीन बताई गई शर्तों का पालन करने के उपरांत ही पुनः विवाह डिक्री होल्डर्स कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नई नई वीडियोस लगातार प्राप्त होती रहें। धन्यवाद दोस्तों।